हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो मैथ सेक्शन की जो डिस्कशन है आज हम वो करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपका आंसर या आंसर कीज तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसमें हम डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लग रही है कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताते हुए साथ में चलूँगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट से लिया गया है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू है आपको वो निकालनी है। तो देखिए, इसमें भी मैं आपको यही गाइड करूंगा, यही चीज आपको मैं बताऊंगा कि देखिए, इस कैलकुलेशन को पूरा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ आप बाय ऑब्जर्वेशन यूनिट डिजिट या फिर सेकंड डिजिट से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, और ये ट्रिक मैं आपको फिर एक बार बता दूं, यह ट्रिक सिर्फ यहां नहीं लगेगी, कहीं भी आपका प्लस माइनस वाला क्वेश्चन आता है, आपको वही प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन करने को आती है, तो वहां आप हर जगह ऑप्शन के थ्रू जो है वो जो क्वेश्चन है उसको सिंपली कर सकते हो। तो देखिए, पहले जो आप देखेंगे, आप देखिए कि आपका 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। तो 4 के चारों ऑप्शन देखिए, आपका जो एंड डिजिट है यानी कि जो इकाई का अंक है, जो यूनिट डिजिट है ना आपका, वो सेम है यानी कि 6 है। तो ये फर्स्ट डिजिट से तो मैं इसको ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि आंसर सेम है, मतलब कि यूनिट डिजिट जो है सेम है। हम दहाई के प्लेस पे चलेंगे, मतलब कि सेकंड प्लेस देखेंगे। तो देखिए, सेकंड प्लेस आप सिंपली समझिए। अब आपको पता है यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। 12 में से जब आप 5 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। और ये 9 जाके परे हो जाएगा। 9 में से 7 लेस करोगे तो कितना बनेगा आपका? 2। तो 2 यूनिट डिजिट, 2 दहाई का कहाँ आ रहा है आपका? ऑप्शन बी। तो आपका 5529 जो है वो ऑप्शन बी का जो है, ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन से होने वाला क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन इसमें करने की जरूरत नहीं थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, 2 संख्याएं आपको बताई है, जो कि पहली संख्या क्या है आपकी? पहली जो संख्या है आपकी वो क्या है आपकी? x। एक संख्या आपकी x है और एक संख्या y। 2 संख्याएं आपकी है, और जिसका आपको महत्तम समवर्त होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। लघुत्तम समावर्तक होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो 2 आपको दिए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है जो आपका HCF है ना वो 3 है, और जो LCM है वो 105 है। अब इन्होंने कहा यदि x प्लस वाई का जो सम है वो 36 हो, तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे। अब सिंपल आपके पास 2 नंबरों की बात की गई है। आप देखिए, फर्स्ट नंबर आपका है, आपके पास दिया है x प्लस वाई। तो आपको जो फर्स्ट, अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास टोटल 36 दी है। अगर आपका फर्स्ट नंबर x हो जाता है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस x। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप ये चीज जो है वो समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 संख्याओं का सम है। x और y कोई 2 संख्याएं हैं, जिसमें से मैंने क्या मानी? पहली संख्या x मानी, और दूसरी संख्या का आई x माइनस 36 माइनस x। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 2 संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? x LCM इनटू HCF यहां पर हो जाएगा आपका। तो आप करेंगे x इंटू 36 माइनस एक्स। आपके पास गिवन कितना है? आपके पास दिया है 3 इंटू 105, 3 इंटू 105, या फिर 105 इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 36x माइनस एक्स स्क्वेयर और 315। तो अब आप देखिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जरूरत x और y की वैल्यूज की है।
ताकि मैं x और y की वैल्यू पुट करके अपना जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकूं। तो आप देखिए आपके पास क्या बन जाएगी जब आप इसको करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ठीक है, प्लस 315 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके पास जो है एक वो लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघातीय समीकरण जो है आपके पास निकल करके आ जाएगा। 30y माइनस का आ जाएगा, ये इस साइड शिफ्ट करेगा तो ये आएगा 315 आ जाएगा। अब आपको पता है, देखिए लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपका प्रॉपर इसी पर है तो मैं डिस्कस इसको आगे करूंगा। तो बस आप तब के लिए आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पे जो है आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, आप समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई करके आपके पास ये नंबर आना चाहिए और एडिशन करके या फिर माइनस करके आपके पास क्या होना चाहिए, ये वाला नंबर यहाँ पे आना चाहिए। माइनस करके जो है आपके पास कौन सा नंबर आना चाहिए, ये वाला नंबर है जो यहाँ पे आपके पास आ जाना चाहिए। तो देखिए क्या आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके पास आपके पास पहला नंबर आएगा आपका 21, दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 15, क्योंकि अब देखिए 21 इंटू 15 315 होते हैं और 21 प्लस 15 क्योंकि माइनस करके आपका आ रहा है, तो आपके पास पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, x की हो जाएगी इधर 21 और 15, y की भी क्या आ जाएगी इधर 15 और 21। आप एडिशन कर देंगे 1/21, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1/15, तो आपके पास ये आ जाएगा 315, ये हो जाएगा 15 प्लस आपका 21 तो आ जाएगा 43/315। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 4/35, 4/35। अब देखिए इस पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मैं डिटेल अभी क्वेश्चन आपका प्रॉपर बताऊंगा कि इसको आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका 4/35। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि दिया है 0.02 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर अपॉन 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। आपको इसकी वैल्यू, अब देखो इसमें करना क्या है, सिंपल, आपको सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए। देखिए कई बार हम इसको ट्रिक से भी करते हैं, बट ट्रिक से करने का थोड़ा सा लॉस ये हो जाता है, कहीं ना कहीं हमको बेसिक से थोड़े से वंचित रह जाते हैं। तो देखिए आप एक चीज समझिए, देखिए अब पहले यहां पे अगर आप इस चीज को देख रहे होंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं 0.06 का ये क्या है, होल स्क्वायर, और यहां पे आपके पास जो बेस में है वो क्या है, बेस में है आपके पास 0.0006 का होल स्क्वायर। अब एक चीज, मेरी चीज समझिए, अगर ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है ना आपका, ये वाला नंबर है, अगर ये भी हमारा 0.6 बन जाए ना तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारा 0.47 बन जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाए सेम तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन में बनने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। और ये बनाना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, क्यों मुश्किल बात नहीं है, हमारे पास गिवन ऑलरेडी डेसिमल है, तो डेसिमल को तो मैं चेंज कर सकता हूं ना, क्योंकि डेसिमल का रिलेशन ही जीरोस के साथ होता है। अब आप देखिए कि अगर आप क्या लिख रहे हो 2/100 लिख रहे हो, तो आप डेसिमल में चेंज करते हो तो क्या 0.02 लिखते हो, दो डेसिमल प्लेसेस के बाद आपकी क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हो। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप देखिएगा तो इसमें आप सिंपल समझिए, जीरो 0.06 हो जाएगा आपका, प्लस ये अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं 0.079। अब आप चलेंगे देखेंगे तो 0.06 करने के लिए, क्योंकि आपको पता है 3 जीरोस है, आपको सिर्फ एक जीरो रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब कि आपको एक प्लेसेस इधर आना है, तो मतलब बेस में आपका पूरा नहीं कटेगा, 10 बचेगा आपका, क्योंकि वहां पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, तो 100 से 100 तो कट जाएगा, लेकिन एक जीरो रिमेनिंग बच जाएगी आपकी। तो एक जीरो रिमेनिंग बचने का मतलब कि बेस में क्या बचेगा आपका 10 बचेगा, यानी कि 10 बचेगा।
तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 10 बच जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगी। ये भी सेम ही चलेगा आपका 0.47 लेकर के जाएंगे, यहाँ भी बेस में क्या बच जाएगा आपका 10 बच जाएगा। 0.079 लेकर के चले जाएंगे, यहाँ पे बेस में भी क्या बच जाएगा आपका 10 बच जाएगा। अब देखिए होल स्क्वायर से ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो आपके पास बचेगा क्या, अब आपके पास बचेगा ये सिंपली, ये देखिए आपके पास, अब आप देखिए ये तो बच गया आपके पास। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बचेगा 1/10 का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे भी 1/10 बचा है, यहाँ पे भी 1/10 बचा है, यहाँ पे 1/10 बचा है, क्योंकि 10 को अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है। तो जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे ऊपर चला जाएगा आपका 1 से, तो आपका डायरेक्टली 1 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 100 जो है वो आपका कंप्लीट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। कहाँ है हमारे पास 100, ऑप्शन सी में गिवन है, 100 आपका ऑप्शन सी में यहाँ पे गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, 2 मल्टीप्लीकेशन है और 1 एडिशन है, इसमें कुछ करने को है ही नहीं। आप करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 5 30, 6 5 30 और 5 कितने हो गए 35। तो कितना बन गया आपका 35/6 इंटू अगर आप करोगे 6 से 42, 42 45 बटे कितना बन जाएगा आपका ये 7 प्लस 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे जो अकॉर्डिंग टू बॉस मास। आप क्या करते हो पहले मल्टीप्लीकेशन, अब देखो मल्टीप्लीकेशन एडिशन के सीक्वेंस चलता है आपका। तो आप पहले अगर चाहते हो तो आप इसमें जो है वो पहले आप एडिशन करते हो, BODMAS, पहले आप मल्टीप्लीकेशन करते हो फिर एडिशन करते हो। तो मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे 7 5 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6 15 3 हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 3 2 6 15 3 15 15। अब आपका क्या आ जाएगा ये 7 5 35, 15 दूनी 30 15 3 45 15 60 15 5 75, 75/2 अपॉन 11/2, 2 तो बेस में रहना ही रहना है। 75 और 11 कितने हो गए आपके 86, 86/2 यानी कि 4343 आपके पास यहाँ आ जाएगा आंसर आपका, क्लियरली आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है x की। आपको पता है x इंटू, जब मैं इसकी वैल्यू को निकालूंगा ना 0.06, अब आपको 16 का तो आपको पता ही होगा 4 होता है, पर 2 0 आनी है, तो यहाँ पे आपकी 1 0 होनी चाहिए ना, तभी तो ये वैल्यू आएगी आपकी, डबल हो जाएगी। 1 भी होती तो 2 हो जाएगी, तो 4 चौके 16 भी हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिए 4 चौके अगर आपका क्या होता है यहाँ पे 16 हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा x इंटू 0.4। तो x यहीं पे रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई है और वैल्यू हमारे पास 4 दी है, 4 अपॉन में हो जाएगा आपका ये 4। और यहाँ ध्यान रखिए यहाँ पे कितनी है हमारे पास प्लेसेस, 2 प्लेसेस है, 100 है तो 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100 आंसर। ऑप्शन जो है डी आपका यहाँ पे भी सही आंसर आपका बनेगा। क्लियर हो रहा होगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए तीन संख्याओं की बात यहाँ पे की गई कि पहली और जो दूसरी संख्या है उसका जो आपके पास रेशो है वो 8:9 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशो है वो 3 और 4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का जो गुणनफल है वो 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो है रेशो। पहले रेशो को आपको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, कंपाउंड रेशो करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग दिया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कभी भी अगर आप 2 रेशो मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर के चलूं, बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी ना कहिए, बिल्कुल आप समझ लीजिए। अगर 2 रेशो आपके पास दिए है, मान लीजिए आपके पास दिया है A/B 2:1 और आपके पास दूसरा B दिया है 3:4, और आपको निकालने को कहा जा रहा है A/B/C। तो आप डायरेक्टली देखिए क्या कर सकते, करने के बहुत से तरीके होते हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट अप्रोच बताऊंगा। आप इस तरीके से लिख देंगे AB
मतलब ये समझिए, मैं यहाँ लिख के बताऊं कि ए बी और यहाँ बी अपॉन सी लिख देंगे। पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को सी के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ 2 रेशो की, 3 रेशोज की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी और सी की। 4 में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 5 में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले स्टेप में आप क्या करोगे, ए बी, दूसरे में आप क्या करोगे, आप बी बी, और तीसरे में क्या करोगे आप, बी और सी। इस तरीके से आप रेशियो को जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको करना होगा तो आप क्या करोगे, 2 1 और 3 4। तो 4 3 जा कितने होते हैं, 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6, 3 1 जा कितने हो जाएंगे 3, और 4 1 जा क्या होते हैं 4। तो कभी भी 2 रेशियो को अगर आपने करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे देखिए, अब इस क्वेश्चन की अगर हम जरा सा आए, देखिए आपके पास पहली 2 संख्याएं हैं, मतलब कि 8 9, दूसरी और तीसरी संख्या है 3 एंड 4 दी है आपके पास। मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख के चलूं कि 8 9 और दूसरी है 3 4। 8 3 से कितने होते हैं 24, 9 3 से कितने होते हैं 27, ये हो जाएगा 36। ठीक है, ओके। तो आप कट करेंगे, 3 से कटेगा आपका ये, 8 3 24, 9 3 हो जाता है आपका 27, और 12 3 36। तो आपके पास रेशो क्या आ गया, आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया 8, सेकंड नंबर आ गया 9, और जो थर्ड नंबर है वो कितना आ गया है आपके पास 12 यहाँ पे आ गया है। टोटल जो नंबर है वो क्या आ गया है 12 यहाँ पे आ गया है। अब आपको यदि बोला गया, अब देखिए संख्याओं के ऊपर बात इसने यहाँ पे करी कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके, गुणनफल होता है दो नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए हमारे पास पहला नंबर क्या आ गया 9, ने हमसे पूछा कौन से नंबर का है, सॉरी दूसरी, आपको पहली और तीसरी संख्या की बात है। तो पहली संख्या तो आपके पास क्या आ गई 8, और तीसरी संख्या क्या आ गई आपके 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर क्या आ रहा है आपके पास 2400। तो 12 8 से कितने होते हैं 96, और ये हो जाएगा 24। पर इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि नंबर को, रेशियो को चेंज जब आप करते हैं तो कोई कांस्टेंट आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो 96 x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 2400 अपॉन 96 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25, x हो जाएगा आपका 5। x की वैल्यू 5 है, आपसे पूछा जा रहा है दूसरा, तो मतलब 9x की वैल्यू। यहाँ मैं वैल्यूज लेट कर लेता हूँ, लेट 9x, और आपसे 9 की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 बोले तो 45x, यहाँ पे आपका 45 जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं आपको वो क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन आपके पास दिया है, तो इसमें डायरेक्टली आप एक चीज समझिए। देखिए यदि 2 की पावर 2x प्लस 4 हो और 16 की पावर x हो तो x क्यूब, मतलब सीधा सा आपको x की वैल्यू निकालनी है, उसका क्यूब निकालना है। कुछ नहीं, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यदि a की पावर m और a की पावर n है तो ये क्या हो जाता है आपका, बेस सेम है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका n हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पर एक चीज है, ये हमारे को बेस जो है ना वो तो हमको सेम चाहिए, बेस तो हमको क्या चाहिए सेम चाहिए, तो बेस सेम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे यहां देखिए कि 2x का हमने क्या किया, 2 इंटू 2x प्लस हमने क्या करा यहाँ पर 4 किया, और 16 का मैंने x किया। तो अब 2 को लेकर के जाएंगे तो 2, क्योंकि बेस सेम चाहिए, 16 कैसे आ सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4x मैंने यहाँ पे कर दी। अब बेस सेम आ गए ना, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी, तो क्या हो गया 4x। तो अब देखिए 2x माइनस 4x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो यहाँ -2x हो जाएगा और -4 हो जाएगा, x हो जाएगा -4 अपॉन -2, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बट आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी है, x के क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो x की क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 8 हो जाएगी। x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास प्रॉपरली ही 8 हो जाएगी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, आपसे बात की गई है, देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा पहले। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो इन दो संख्याओं का अनुपात बताइए। किन्हीं तीन नंबर की आप बात से की जा रही है। तो देखिए कोई भी तीन नंबर अगर हम मान करके चले, ये होगा फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर और ये हो गया थर्ड नंबर। अब एक चीज याद रखिए, जब भी आपको कोई वैल्यू इस तरीके से मानने को कहा जाता है तो हमको एक बेस वैल्यू माननी पड़ती है वहां पे, और बेस वैल्यू वह मानी जाती है जिससे हम अल्टीमेट कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं आप ये कहता हूं कि मेरी जो एज है वो आपकी एज से 4 ईयर यानी कि 4 वर्ष ज्यादा है, 4 वर्ष ज्यादा है, तो अगर मुझे मेरी एज का पता करना है ना, तो मुझे एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आपकी एज है वो कितनी है। अगर आपकी एज 25 है तब मेरी 4 ऐड करके 29 बनेगी, तो मतलब एक बेस वैल्यू होनी जरूरी है। तो अब देखिए यहां पे बात क्या की जा रही है, आपसे पूछा कि तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या की बात यहां पे की जा रही है, अब वो हमें पता नहीं है। तो अब या तो ये हो कि मैं x मान लूं थर्ड, ये चीज हो सकती है, या मैं कुछ और वेरिएबल उसमें मान लूं, वेरिएबल मान लूं, बट उससे मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, इसने जो वैल्यू है वो किसमें दी है, उसने वो परसेंटेज में दी है। तो अगर परसेंटेज में वैल्यू दी है तो सबसे इजी तरीका ये है कि मैं 100 मानूं, क्योंकि परसेंटेज में हर चीज अपने आप में 100% होती है, वो चाहे कम हो रही हो, वो चाहे आपकी ज्यादा हो रही हो। तो आपने थर्ड नंबर कितना माना, आपने माना 100। अगर क्या है क्रमशः ज्यादा है ना ये, तो क्या हो जाएगी, पहली कितनी हो जाएगी 120, दूसरी कितनी हो जाएगी 150, 150 हो जाएगी आपकी। तो इन दोनों नंबर का रेशो पूछा जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड का पूछा है, तो 120 और 150, ये अल्टीमेट रेशो का मतलब ही ये होता है। कितना हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा, 4 3 12, 5 3 15, 4:5 आपका जो आंसर है ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कहा गया है 2 5 11 20 32 47 और 86। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे, क्योंकि अब देखिए नंबर सीरीज में भी सिंपल सी बात ये होती है, आपको 3 तरीकों से जो नंबर सीरीज है वो दिए जाती है। ठीक है, एक में होगा कि बहुत ज्यादा हाई राइज होगा, दूसरा क्या होगा बहुत लो राइज होगा, और तीसरा क्या होगा आप मिड राइज होगा। तो ये आपको सीरीज को देख करके अंदाजा लगेगा कि भाई नंबर बढ़ किससे रहे हैं। अगर क्विकली बहुत नंबर बढ़ रहे हैं तो वहां मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर मिड बढ़ रहे हैं तो कुछ एडिशन होगी, और अगर बिल्कुल कम है, सॉरी, अगर बिल्कुल कम है तो आपका एडिशन लगेगी। तो इसमें हम एडिशन लेंगे, बहुत स्मॉल चेंजेस है। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 का चेंज, यहाँ पे हम करेंगे 6 का चेंज, यहाँ पे हम करेंगे 9 का चेंज, यहाँ पे हम करेंगे 12 का चेंज, यहाँ पे हम करेंगे 15 का। 3 3 3 3। तो यहाँ पे भी हम कितना कर देंगे 3 मतलब के 18, 118 नहीं 18 कर देंगे। तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 और 7 कितने होते हैं 15, 65 आंसर आपका यहाँ पे वो सही बनेगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये भी आपको एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि ए ने संतरों की कुछ मात्रा 1200 रुपए के कुल मूल्य में खरीदी, मतलब कि कुछ संतरे खरीदे, ऑरेंजेस कुछ खरीदे, जो कि कितने में खरीदे इसने, वो खरीदे हैं 1200 में। ठीक है, और जिसमें संतरों का 1/3 जो पार्ट है उसने 20% किसमें कर दिया, लॉस में बेच दिया। यदि एक जो कुल लाभ है वो 10% होता है, तो बेचे हुए संतरों को कितने लाभ पर बेचा, तो जो बचे हुए संतरे हैं ना उनको कितने लाभ में। अब देखिए सबसे पहली बात है, बात सिंपल सी है, मुझे निकालना क्या है, उसमें प्रॉफिट निकालना है। पहले ये चीज समझ लीजिए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए मेरे पास होना क्या चाहिए, मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी होना चाहिए, मेरे पास सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए ना। कॉस्ट प्राइस तो चलो मेरे पास है कि भाई कितने में खरीदे थे 1200 में, तो कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास गिवन है। अब सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस भी क्या अलग अलग क्वांटिटी का दिया है कि कुछ उसने किसी और रेट में बेच दिए
और जो कुछ थे वो उसने आप किसी और क्वांटिटी में जो है वो बेच दिए हैं। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, पहले हमारे को क्वांटिटी का पता करना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो संतरे हैं कितने हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट कॉस्ट प्राइस 1 ऑरेंज का 100, तो टोटल ऑरेंजेस कितने खरीदे, तो टोटल कितना हो जाएगा 1200। टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 1200, तभी 1200 बचेगा। तो एक का आपने एक का माना 100, ठीक है, और टोटल पड़े 1200 के, तो एक तो ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे टोटल, तो टोटल आपके ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे 1200 बटे 100 यानी कि 12 ऑरेंज हो जाएंगे। टोटल 12 ऑरेंज है, टोटल 12 में से भी 1/3, 12 का 1/3 होता है 4, तो जो 4 ऑरेंजेस है ना उसने वो 20% के लॉस में बेचे। 4 ऑरेंजेस के ऊपर उसने क्या किया 20% का लॉस किया। तो मतलब कि जो 4 ऑरेंजेस है ना, 4 ऑरेंजेस है 20% लॉस में बेचे होंगे। तो आप ये चीज समझिए कि 20% लॉस का मतलब है कॉस्ट प्राइस से 20% कम। तो वैसे कितने के थे वो, अब एक 100 का है तो 400 आपको निकालनी थी लॉस की, तो 400 अपॉन 100, क्योंकि जो हर चीज होती है वो अबाउट 100 होती है। तो यहां निकालेंगे किसकी वैल्यू, आपको 80 की वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 800 के 32 320 रुपए। मतलब कि यहां से इसको कितने आए 320 रुपए जो है वो यहां से इसको क्या हुए टोटल जो प्राप्त हुए, ठीक है, टोटल 320 रुपए प्राप्त हुए। अब इसको जो ऑल ओवर जो प्रॉफिट करवाना है ना वो उसको 10% का करवाना है। ऑल ओवर प्रॉफिट 10% का करवाने का मतलब है कि 1200 के पड़े हैं तो 1200 का 10% मतलब कि आपका 1320 रुपए करवाने पड़ेंगे इसको, 110% निकलेगा ना ज्यादा, तो 320 तो यहां हो गए। तो बाकी जो रिमेनिंग है ना इसको वो किस में बेचने, वो उसके लिए इसने क्या बोला है वो 10% के प्रॉफिट पे उसको बेचने हैं। कितने बेचने हैं वो 10% के प्रॉफिट पे उसको आपको बेचने हैं, ठीक है। तो अब देखो 12 ऑरेंजेस का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो तो आपको यहाँ पे मिल ही चुका है, कितना है वो है 1320, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना था 1200, ठीक है। तो आपका एसपी कितना होगा 8 ऑरेंजेस का, तो जो बचे हुए 8 ऑरेंजेस है ना आपके बचे हुए जो 8 ऑरेंजेस है आपके वो कितने होंगे आपके, देखो 1320 माइनस 320 वो आपको 1000 में बेचने पड़ेंगे तब कहीं जाकर के आपका, क्योंकि 320 तो आपने यहां अर्न कर लिया और टोटल आपको 1320 अर्न करना है, तो रिमेनिंग है वो 1000 में बेचना पड़ेगा ना आपको, रिमेनिंग जो है आपको 1000 में बेचना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो देखिए ओके, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए 1000 तो आपके पास ये हो गया। अब आप देखिए इसको कितने परसेंट के प्रॉफिट में है, 10% का प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा आपको। 1000 का 10% प्रॉफिट निकालने का मतलब आपका इसमें ये हो जाता है आपका ऑल ओवर जो है आपको कितने का होना चाहिए, आपका 800 का होना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 1000 अपॉन 800 अपॉन 800, तो आपका आ जाएगा 200 अपॉन 800 1/4 यानी कि 25%। 25% जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो आपका बनेगा, क्योंकि जो 8 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है, वो कितना है आपका 1000 है, 1000 में बेचना है। हालांकि आपके पास बचे कितने हैं, आपके पास बचे कितने हैं ऑरेंजेस, आपके पास तो 4 आप ऑलरेडी बेच चुके हैं 12 में से, तो कितने बच्चे आपके पास 8 ऑरेंजेस है ना। आपको पड़े कितने के होंगे, एक ऑरेंज अगर 100 का पड़ा है तो 8 कितने के पड़े होंगे 800 के, तो 1000 है 800 में आपको बेचने हैं। 800 का आपके पास क्या है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, 1000 क्या है आपके पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। और प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200, तब आपके पास आ जाएगा 200 अपॉन 800 यानी कि 2/8 यानी कि 25% आपका आंसर यहाँ पे बन गया है। इस पे 800 पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग आपके 4 तो बिक चुके हैं, बचे हुए आपके पास 8। अगर 8 बचे हैं, एक 100 रुपए का पड़ रहा था तो 8 किसके कितने के पड़ जाएंगे आपके
₹800 के यहाँ पर बन जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए ये आपके पास इसमें क्वेश्चन जो है आपका, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं जो है वो क्या बोल रहा था, मैं आपको रेट टू रेट दे रहा हूँ। जैसे आपने दुकानदार देखे होंगे, ये क्या करते हैं, वो ये चीज बोलते हैं कि जितने का मुझे सामान पड़ा है ना, मैं आपको उतने का ही रेट टू रेट जो है वो दे रहा हूँ। मतलब कि मुझे अगर 1000 का पड़ा है तो मैं आपको 1000 का ही दे रहा हूँ। वो आपको खुश कराने की कोशिश करता है। हालांकि आपने देखा होगा कि वो किसमें करता है, मेजरमेंट में गलती करता है। आपको दिखाएगा कुछ और देगा कुछ। तो वही केस यहाँ पे बोला है। तो इसने क्या किया, 1 किलो के प्लेस में ना 900 ग्राम ही दिया। और हमेशा ध्यान रखिए अभी भी आपका डिसऑनेस्टी के केस में क्या होता है, क्वांटिटी के केस में जो ऑलवेज जो बेस है वो सेलिंग क्वांटिटी बनता है। सेलिंग क्वांटिटी जो बिकी क्वांटिटी है। प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है ना, इवन में क्या करता हूं, कॉस्ट प्राइस, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा हम क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं। पर यहां पे हम क्या लेंगे, सेलिंग क्वांटिटी, सेलिंग जो क्वांटिटी बिकी। तो देखिए 1000 के प्लेस पर इसने कितनी दिया, 900। तो मतलब कि 100 रुपए की गड़बड़ करी ना, किसके ऊपर, 900 के ऊपर। तो 1/9 11 1/9% का जो इसका प्रॉफिट है वो पूरा आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं को 10 बढ़ा दिया जाए तो 5 और 7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या आप मान लेंगे 3x और जो दूसरी संख्या मान लेंगे वो मान लेंगे आप 5x। अब दोनों को बढ़ाया गया, मतलब कि 3x में कितना जोड़ा गया आपका 10 और 5x में कितना जोड़ा गया है आपका 10। तो आपके पास जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, रेशो 5:7। सॉल्व कर देंगे। 7 3 से कितना हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा आपका 50। तो 21x माइनस 25x माइनस 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका -4x और 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5। आपसे पूछा क्या गया है, आप बोले संख्या ज्ञात करो। तो x की वैल्यू 5 है। पहली संख्या हो जाएगी 15 और दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास 25। देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए आपका जो एजेस का जो डिफरेंस है ना वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। मैंने ये चीज लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि अगर आज आपके और आपके किसी सिबलिंग की एज का जो डिफरेंस है वो 10 साल है, तो आने वाले 50 सालों में भी वो 10 साल रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। और जो डिफरेंस एक्चुअल है वही रेशो में भी जाएगा। तो मतलब रेशो का जो डिफरेंस है वो भी क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो आप ये कर सकते हो, लाइक जैसे देखो, तो आपने राम की जो एज है वो कितनी मानी आपने, 5 और 4। तो आप बोलेंगे 5:4। ठीक है। तो ये कब थी उसकी, ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट एज है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज है। और 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष के बाद जो है आपका वो हो जाएगा 11:9। देखिए क्या डिफरेंस सेम है, यहाँ तो जी 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का, तो ये गड़बड़ होगी। तो जब भी डिफरेंस आप सेम करोगे ऑपोजिट का मल्टीप्लाई करोगे। 5 दूनी हो जाएगा 10, 4 दूनी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11 और 9। अब देखिए यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी। यहाँ देखिए कितना बड़ा 1, इस 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, शाम की वर्तमान आयु निकालनी है। तो 8 ये कितना हो जाएगा 24 साल। राइट आंसर डी बनेगा। देखिए ए तथा बी ने व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्रमशः 3500 रुपए और 2500 रुपए लगाए और 4 माह बाद सी भी रुपए 6000 देकर के शामिल हुआ। यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का जो अंतर है वो कुल वार्षिक आय अंतर कितना है, तो आपने बतानी। अब देखो ये पार्टनरशिप का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप सिंपल सी बात याद रखिए कि साझेदारी में क्या होता है, प्रॉफिट का रेशो वही होता है जो कैपिटल का रेशो होता है। जिस रेशो में मैंने कैपिटल लगाई है, मुझे जो प्रॉफिट है
वो भी मुझे क्या आएगा, उस ही रेशो में वापस मुझे मिलेगा। वो मुझे क्या मिलेगा, उस ही रेशो में वापस मुझे मिलेगा। तो देखिए अब देखिए ए और बी ने क्रमशः 3500, मतलब कि ए और बी का कितना हो जाएगा, 3500 और 2500। और सी 4 माह बाद सी ने क्या किया, 6000 रुपए लगाए, और सी का जो रेशो, सी की कैपिटल का रेशो क्या है, 6000 है। हमेशा ध्यान रखिए पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशो हमेशा आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कितनी कैपिटल लगाई गई और कितने ही टाइम के लिए लगाई गई, उस आधार पे जो है आपका इसमें प्रॉफिट जो है वो निकलेगा। तो अब देखिए रेशो आप पहले निकालेंगे 0 0 0, बढ़ाई तो नहीं गई है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप देखिए किससे करोगे, आप 5 से कर सकते हो, 7 5 और 12। अब देखिए इसके ये 12 महीनों के लिए लगा रहा है, ये 12 महीनों के लिए लगा रहा है, और ये कितने महीनों के लिए लगा रहा है, 8 महीनों के लिए लगा रहा है, क्योंकि 4 महीने बाद ही आ रहा है, तो कितने महीनों के लिए लगा रहा है, ये 8 महीनों के लिए। 4 दूनी हो गए आपके 8, 6 दूनी हो गए 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इसको मिलेंगे 7 21, इसको मिलेंगे 15, इसको मिलेंगे 24। अब इसी का रेशो गिवन है आपके पास। तो यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर, या शायद कोई लाइन मिस है, जस्ट अ सेकेंड। $1977 है ये, 1997 आपने कर लेना है यहाँ पे, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, 1977 है, 1977 किसमें है आपका, ये है सी और बी के हिस्से का अंतर। तो मतलब कि सी है ये और बी है ये, तो इनके जो हिस्से है इनका जो अंतर है आपको वो कितना दिया है, 9 की वैल्यू कितनी है, 1977। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1977 अपॉन 9। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको वार्षिक आय निकालनी है, कुल वार्षिक आय यही तो होगी जो सम आ रहा है आपका, 20 और 10 30 और 40, 40 और 10 हो गए आपके, 20 और 10 हो गए 30, 30 और 20 हो गए 50, 10 50 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा, एटलीस्ट 50 टाइम अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा, कुछ गलत, 3 3 2, आप मतलब इवन आप इसको 3 से भी कट कर सकते हो, पर दिक्कत की कोई बात नहीं। अराउंड आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 15,000 के करीब में जो है वो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। अप्रोक्स आंसर 15,620 आप जो कर सकते हैं। क्लियर है आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो रही होगी। तो चलिए तो देखिए ये अभी हमारे अराउंड ये 65 क्वेश्चन 64 क्वेश्चन आज हुए हमारे। तो जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग आपके जो 15 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।